चतुर किसान। एक समय की बात है कि वहाँ एक किसान रहता था जो अपने घर से बहुत दूर एक अमीर नवाब के खेत में काम करता था। अतीत में डकैतों के गिरोह उन पर्वतों पर छुपे रहते जो मैदानों के पीछे होते, पर सम्राट ने अपने सिपाहियों को भेजा था कि वो ढूंढ ढूंढ कर चोरों का सफाया करें और अब वो क्षेत्र सुरक्षित और शांत था। अरे ये क्या, एक और हथियार? कभी कभार उन खेतों में पुरानी लकड़ियों के हथियार मिल जाते थे। एक बार जब वो एक पेड़ का तना काट रहा था, किसान को एक सोने से भरा थैला मिला। क्या ये सोना है? अब इस किसान ने अपने जीवन में बस चांदी के ही सिक्के देखे थे और वो इतना सारा सोना देखकर बहुत विस्मित हो गया। जब वो घर की ओर चलने लगा तो पहले से ही अंधेरा हो गया था। मैं इतने सारे सोने का आखिर क्या करूं? अपने घर के रास्ते पर किसान ने उन सब समस्याओं के बारे में सोचा जो इस अचानक मिली दौलत के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। पर मैं इस सोने का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? हर चीज जो नवाब के क्षेत्र में मिलती है वो नवाब की ही तो होती है। कानूनन किसान को वो सोना नवाब को देना था। किसान ने फैसला किया कि उसके लिए खजाना स्वयं रख लेना कहीं ज्यादा न्यायोचित था। वैसे भी नवाब के पास तो सब कुछ है। मैं गरीब हूँ और मुझे इस पैसे की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है, तो मैं इसे रखूंगा। लेकिन उसने समझ लिया कि उसे कितना जोखिम मोल लेना पड़ेगा यदि किसी को भी उसकी इस खुशनसीबी का पता चलेगा। मुझे किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। पर मेरी पत्नी के बारे में क्या? वो अपना मुंह बंद रख नहीं सकती और वो कोई भी रहस्य छिपा कर भी नहीं रख सकती। अगर उसने किसी को भी कुछ भी बता दिया तो मैं जेल में डाल दिया जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने बार बार समस्या के बारे में सोचा जब तक कि उसे समाधान न मिल गया, और उसे जरूर इसका समाधान मिला। तो घर पहुंचने से पहले उसने वो सोने से भरा थैला एक झाड़ी में रख दिया, कुछ देवदार के वृक्षों के करीब। और अगले दिन बजाय काम पर जाने के वो गांव में गया कुछ बढ़िया मछलियां खरीदने को, कुछ डोनट्स और एक खरगोश। दोपहर को वो घर गया और अपनी पत्नी से कहा, अपनी बांस की टोकरी लो और मेरे साथ आओ। कल रात बारिश हुई थी और जंगल कुकुर मुत्तों से भरा हुआ है। हमें उन तक पहुंचना चाहिए इससे पहले कोई और वहां पहुंचे। कुकर मुत्ते, चलो चलें। पत्नी जिसे कुकर मुत्ते बहुत पसंद थे, उसने अपनी टोकरी उठाई और अपने पति के पीछे चल दी। जब वो जंगल में पहुंची तो किसान चिल्लाते हुए अपनी पत्नी की ओर दौड़ गया। देखो, देखो, हमें एक डोनट का पेड़ मिला है। और उसने उसे वो टहनियाँ दिखाई जिसे उसने पहले से ही डोनट से लाद दिया था। हे भगवान, पेड़ पर डोनट्स! हाँ, कौन सोच सकता है। खैर जाओ और वहाँ उस घास में कुकुरमुत्ते ढूंढ लो। पत्नी हैरान रह गई, पर और भी ज्यादा उलझन में पड़ गई जब कुकुरमुत्तों की बजाय उसे घास में मछलियाँ मिली। देखो प्रिय, घास में बहुत सारी मछलियाँ हैं। आज हमारा भाग्यशाली दिन है। मेरे दादा कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति का भाग्यशाली दिन होता ही है। शायद हमें आज खजाना भी मिल जाए। एक अफवाह आवाज होने के साथ साथ किसान की पत्नी चिपकू भी थी, तो उसने अपनी पत्नी पर विश्वास किया और दोहराया, आसपास देखते हुए, ये हमारा भाग्यशाली दिन है, ये हमारा भाग्यशाली दिन है। और वो घास में मछलियाँ ढूंढती रही। अब तक उस औरत की टोकरी मछलियों से भर गई थी। जब वो और उसका पति तट पर पहुँचे तो किसान उससे पहले दौड़ गया। उसने झाड़ी के अंदर देखा और कहा, कल मैंने अपने जाल बिछाए थे और अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या कोई मछली या कोई झींगा फंसा। कुछ मिनट के बाद पत्नी ने पति की बहुत ही उत्तेजित आवाज सुनी। जरा इधर आओ और देखो मैंने क्या पकड़ा है। कितना असाधारण भाग्य है हमारा। मैंने एक खरगोश को पकड़ा है। वो वापस घर जा रहे थे और पत्नी उत्तेजित होकर बोलती जा रही थी उस बढ़िया रात के खाने के बारे में जिसमें होंगे डोनट्स, मछली और खरगोश। किसान मुस्कुराया और कहा, चलो फिर जंगल से गुजरते हैं, हमें और डोनट्स मिल सकते हैं। ओह हाँ, चलो चलें।
वो उस स्थान पर गए जहाँ किसान ने अपने सोने के सिक्कों को छिपाया था। किसान ने दिखावा किया जैसे उसे कुछ मिला है। यहाँ आकर देखो, यहाँ एक अजीब सा थैला है। ये सोने से भरा हुआ है। क्या? तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरे ख्याल से तो ये एक जादू का जंगल है। हमें पेड़ों पर डोनट्स मिले और फिर हमें घास में मछलियाँ मिल गईं और अब सोना। बेचारी औरत इतनी उतावली हो गई कि उसकी आंखों में आंसू भर गए। वो एक और शब्द ना बोल सकी और जब उसने चमकते सिक्कों को छुआ तो उसकी दिग्गी बंध गई। इतना सारा सोना और अब ये सब हमारा है? हाँ बिल्कुल। घर पहुंचकर खाने के बाद दोनों में से कोई भी सो न सका। किसान और उसकी पत्नी बार बार उठते रहे अपने उस खजाने को देखने के लिए जिसे उसने छिपाया था एक पुराने बूट में। अगले दिन किसान वापस काम पर गया, पर पहले उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, किसी को कुछ भी इस बारे में मत बताना, ठीक है? बेशक, कभी नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूँ। और उसके बाद वो हर दिन यही सुझाव बार बार दोहराता। जल्दी ही पूरा गांव उस खजाने के बारे में सुन चुका था। किसान और उसकी पत्नी को नवाब ने बुलाया और जब अंदर वो उससे मिलने गए तो किसान ने अपनी पत्नी के पीछे खड़े होने की कोशिश की। मैंने सुना है तुम्हें एक खजाना मिला है। ओह, बेशक हमें मिला है जनाब। क्या बता सकती हो कब और कैसे? एक जादू के जंगल में। उसकी पत्नी ने जवाब के आग्रह पर पहले डोनट्स के बारे में बात की, फिर घास पर की मछलियों के बारे में और अंत में नदी के खरगोश के बारे में। इस बीच उसके पीछे खड़ा उसका पति अपने माथे को अपनी उंगलियों से थपथपाता रहा और नवाब को इशारा करता रहा। नवाब उस औरत पर अब तरस खाकर देखने लगा। और फिर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वहीं तुम्हें खजाना भी मिला होगा। ये सही है जनाब। नवाब किसान की ओर मुड़ा और अपनी उंगलियां उसके माथे पर थपथपाते हुए उसने सहानुभूति पूर्वक कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मतलब क्या है। दुर्भाग्यवश मेरी पत्नी के साथ भी यही समस्या है। किसान और उसकी पत्नी को घर भेज दिया गया और किसी ने उनकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और उसी तरह वो चतुर किसान जेल नहीं गया और उसने अपना पैसा बहुत ही बुद्धिमानी से खर्च किया।